मैदान में हम तमाम को इकट्ठे होकर नमाज ईद उल फित्र अदा करने की तौफीक बख्शी। इसलिए हम तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र इस्तेमाल है। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। हाज़िरीन, ये आज का दिन ईद उल फित्र का दिन है। सारे फर्द तारीखीन, किबार उलमा, मुहद्दिसीन, जब रमजान का महीना गुजर जाता, रमजान का महीना चला जाता, ये तो रमजान में इबादत की उसको कबूलियत के लिए फिक्रमंद होते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रमजान और मुबारक में जो भी इबादत किया उसको तो कबूल फरमा। इसलिए इसी मुनासिबत से हम जब आज ईद के मैदान में ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र अदा किए, तो ईद उल फित्र अदा करने के बाद जब हम जाएं एक दूसरे से मिले, मुलाकात करें, तो इसी मुनासिबत से हम एक दूसरे से दुआ दें, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। एक दूसरे को हम दुआ दें कि अल्लाह तुम्हारे नेक अमाल को कबूल अता फरमाए और हमारे एक अमाल को कबूल अता फरमाए। इस तरह की दुआ हम एक दूसरे को देते रहे। हाज़िरीन, मैं आपको इस ईदगाह के मैदान से आज ईद उल फित्र के मुनासिबत से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने और हमने रमजान मुबारक में जो भी रोजे रखे और तरावीह पढ़ी, नमाजें पढ़ी, सदका व खैरात किए, उन तमाम को हम अपने आप महफूज कर ले, उनको बर्बाद ना होने दें। इस तरीके से हम रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाते थे, दुआएं करते थे। इस तरीके से रमजान के बाद भी अल्लाह से दुआ करें, मांगे। जिस तरीके से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोजा रख रहे थे और सदका व खैरात कर रहे थे, वो भी इबादत कर रहे थे, रमजान के बाद भी उसको तसल्सल और तसल्सल से जारी और जारी रखिए, तभी जाकर हमारे कबूल होगी। हाज़िरीन, हम इस ईदगाह के मैदान से एक पैगाम देना चाहते हैं कि रमजान का जो महीना गुजर गया, जो इबादत की, उसका असल मकसद और असल हदफ और असल जो मकासद था वो ये है कि आपको परहेजगार बनाना, आपको मुत्तकीन बनाना, आपको तक़वादार वाला बनाना। जो कि नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे का असल मकसद तक़वा है कि तुम नमाज़ी बन जाओ। रोजे का असल मकसद यह है कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, सदका व खैरात करने वाला बन जाओ। ये नहीं कि हम रमजान के महीने में जो अल्लाह की इबादत की, रमजान के महीने में नमाजें पढ़ी, लेकिन जो ही रमजान का महीना गुजर गया तो हमसे नमाज भी खत्म हो गया, हमसे सदका व खैरात भी खत्म हो गया, हमसे अच्छी बातें, अच्छा अमल हमसे खत्म हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रमजान मुबारक आता है इंसान को तरबियत देने के लिए, मुसलमान को तरबियत और सिखाने के लिए आता है। हम जिस तरीके से रमजान के महीने में हम अल्लाह से डर कर इबादत कर रहे थे, अल्लाह के खौफ से अल्लाह को राजी करने के लिए हम इबादत कर रहे थे, इसी तरीके से रमजान के बाद भी हम अल्लाह की इबादत करते रहे। अपने अमाल को, अपनी इबादत को ज़ाया न करे, क्योंकि जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ पता ताल्लुक ही रखता है, जो शख्स अपने भाइयों के साथ दुश्मनी रखता है, किसी को गाली दे दिया हो, किसी की चुगलखोरी की हो, किसी ने गिरफ्त किया हो, किसी का हराम खाया हो, किसी का माल नाहक खाया हो, किसी का जमीन हड़प लिया हो, तो सुन लीजिए कि ऐसे शख्स का अमाल नेक अमाल बाकी नहीं रहता है। और रोज़ महशर में, वो हशर के मैदान में वो भूलेगा कि हमने दुनिया के अंदर नमाज़ें पढ़ी थी, दुनिया के अंदर रमजान के रोजे रखे थे, हज और सदका व खैरात किए थे, आज हमको ये नीचा कहाँ नजर आ रहा है। तो पता ये चला कि हम दुनिया के अंदर और लोगों के साथ दुश्मनी रखा करते थे, किसी को गाली दिया था, अपनी जुबान से लोगों के दिलों के अंदर तकलीफ पहुंचाया था, अपने रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाया था, अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाया था, अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ पहुंचाया था। पता ये चला उसके बदले आपके नेकी को दे दिया जाएगा और फिर आपका सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। याद मेरे भाइयों मुसलमानों, अपने नेक अमाल को ज़ाया न होने दे,
अपने नेक अमाल को बर्बाद न होने दे और फिर आप जो है एक दूसरे के साथ दिल मोहब्बत के साथ आप ईद का खुशी मनाए। मेरे मुसलमान भाइयों, ईद किसके लिए है? ईद उनके लिए है जिसके रमजान का रोजा कबूल हो गए। ईद उसके लिए है जिसकी इबादत कबूल हो गई। रोजा और ईद उसके लिए है जिसके नवाफिल और तरावीह कबूल हो गए, जिन्होंने रमजान के महीने में कुरान मजीद की तिलावत की, जिन्होंने रमजान के महीने में जिक्र अज़कार किया, जिन्होंने रमजान के महीने में अल्लाह के बारगाह में अपने गुनाहों से मग़फ़िरत करवा लिए। असल ईद उनके लिए है, ईद उनके लिए नहीं तो रमजान के महीने में भी खाते पीते रहे, रमजान के महीने में भी नमाज को छोड़ते रहे, रमजान के महीने में भी वो कर्ज़ ग़फ़लत में डूबे रहे। ईद उसके लिए नहीं है, बल्कि ईद उनके लिए है जिनके गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिया हो, जिनके गुनाह अल्लाह ताला ने बख्श दिया हो, जिस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी हो गया हो। असल ईद उनके लिए है। सिर्फ नया कपड़ा पहनने से ईद नहीं होती, सिर्फ खाना पीना, अच्छे लिबास पहनना और खाने पीने से उसकी ईद नहीं हो जाती, बल्कि असल ईद तो वो है कि लैसा लिमन लबसल जदीद और लिमन खाफा यौमल वईद, जो अल्लाह से डर गया। असल ईद उनके लिए है। मेरे मुसलमान भाइयों, अपने नेकियों की हिफाजत करें, अपने अमाल की हिफाजत करें। इसी तरीके से मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप रमजान के महीने में गुनाहों से दूर रहा करते थे, इसी तरीके से देगर महीने में भी, देगर दिनों में भी, देगर अय्याम में आप गुनाहों से दूर रहे। मेरे मुसलमान भाइयों, आप ये बताइए कि रमजान के महीने में खाना पीना हलाल था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमने अपने ऊपर उसको हराम किया था। लेकिन अगर आप ये माने कि जो अल्लाह ने सिरे से हराम किया है, सिरे से उसको हराम कर दिया है, तो उससे आपको दूर रहना जरूरी नहीं है? क्या उससे आपको बाज रहना जरूरी नहीं है? क्या हराम खाना, क्या किसी का माल को खाना क्या हराम नहीं है? किसी का गिबत करना हराम नहीं है? किसी की चुगलखोरी करना हराम नहीं है? सूद लेना हराम नहीं है? किसी का नाहक कत्ल करना हराम नहीं है? किसी को झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये हराम काम नहीं है? क्या आप इससे दूर नहीं रहेंगे? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो मुझे क्या चीज है, तो अल्लाह ने जिस चीज से मना किया है आप उनसे दूर रहे। जिस तरीके से रमजान के महीने में आप लग़ुयात से और बहसगोई से दूर रहते थे, इसी तरीके से आप रमजान के बाद में जितने भी अय्याम है, उन तमाम अय्याम में आप दूर रहे, गुनाहों से दूर रहे और जो है अपने आप को इस तरह से बना ले कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, आपको फकीर और परहेज़गार बन जाए। मेरे मुसलमान भाइयों, आप 5 वक्त का नमाज का पाबंदी करें, जो 5 वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर फर्ज किया है, उसको पाबंदी के साथ आप पढ़ते रहे। इस तरीके से रमजान के महीने में पढ़ा था, बहुत से मुसलमान ऐसे नजर आते हैं तो रमजानी नमाज़ी बन जाते हैं, रमजान के महीने में मस्जिदों में गर्दिश करते रहते हैं, मस्जिदों में सभी अव्वल में दाखिल होते हैं, लेकिन वही रमजान का महीना खत्म, उसकी नमाज भी खत्म, वो मस्जिद से रात हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आपको पता करना हो कि हमारे जो अमल है वो कबूल हुआ है या नहीं, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैय्यबा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि किसी की अमल अगर कबूल हुआ है या नहीं, उसको अगर जानना हो तो उसके रमजान के बाद के अमल को देख लो, उसका रमजान के बाद का अमल क्या है। अगर अमल सही है, जो रमजान के महीने में इबादत कीजिए, वही इबादत वो रमजान के बाद भी कर रहा है, वसूल कर लो, पे उस पर वो डटा हुआ है, तो फिर समझ लो कि रमजान की इबादत उसकी कबूल हो गई। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू। जो शख्स कहा कि रब मेरा रब अल्लाह है, अगर उसको डर जाए, यानी जो अल्लाह के अहकाम और हुकूमत है उसको मान ले और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी में और अपने लाया अमल में उसको तसव्वुर कर ले और उसको अमल करा हो जाए, तो यही है असल कामयाबी। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ का निशान फरमाया, अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौम अल क़ियामह अस्सलाह फइन सलहत सलह साइर अमली व इन फसदत साइर अमली। रोज क़यामत, रोज महशर में आपका जो सबसे पहला जो हिसाब किताब लेगा, इस अमल का सबसे पहला आपका हिसाब लिया जाएगा, वही नमाज। आप नमाज का 5 वक्त नमाज का पाबंदी के साथ आप उसको अदा करते रहे। जिस तरीके से आप रमजान के महीने में 5 वक्त नमाज का पाबंदी कर रहे थे, इसी तरीके से और महीने में और अय्याम में रमजान के बाद का अय्याम में आप 5 वक्त के नमाज की पाबंदी के साथ अदा करते रहे। यही है इसका पैगाम। मेरे मुसलमान
भाइयों, और ये शव्वाल का महीना है, इस महीने में 6 रोजे आपको रखने की जरूरत है। तो नकल देता है बेशक इस शव्वाल के महीने में 6 रोजे रखते हैं, समझ लीजिए कि उन्होंने कसियाम इतना वो उन्होंने एक साल के बराबर उन्होंने जो है रोजा रखा। इसलिए हम तमाम को जरूरी है कि हम जो रमजान के महीने में इबादत की अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन को हम तमाम अमाल को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो हमने रोजा रखे, जो सौम सलात की पाबंदी की, जो भी सबका व खैरात के, या रब्बुल आलमीन उन तमाम अमाल को कबूल अता फरमा। रब्बुल आलमीन बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान है, लागर है, कमजोर है, मुसीबत में लगे हुए हैं, उन तमाम की मुसीबत को आसानी फरमा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जो बीमारी में मसरूफ है, घूमे हुए हैं, उन तमाम की बीमारी को शिफा इतना मिला आज लाता फरमा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें आज मौजूद नहीं है, वो कब्र के अंदर मौजूद है, हमें पता नहीं है वो किस हालत में है। उन तमाम की गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा दे, उनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। मैं तेरे बारगाह में ये इंतजार करता हूँ कि जो भी हमारे मुसलमान भाई जो भी इबादत की, उन तमाम की इबादत को कबूल अता फरमा। जो हमसे खता हो गई है, जो हमसे गुनाह हमसे गलत हो चुके हैं, को हम तमाम मुसलमान भाइयों की खताओं को गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा दे। जो हमने जो लागर कमजोर है, तो उनको उनकी मदद अता फरमा, उनकी गायबी मदद अता फरमा। जब तक हम जिंदा रहे, ईमान व हालत की ईमान जो अमल की हालत में जिंदा रहे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिलखैर हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ करना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो रमजान मुबारक के महीने में रोजा इफ्तार करा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोजा इफ्तारी को कबूल अता फरमा, उनकी हर नेक तमन्नाओं को कबूल अता फरमा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के दिन सदका व खैरात के बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा है,